स्टार्ट। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग आनंदित हैं। यस, आमेन। आमेन। हम आनंदित इसलिए हैं कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। यस, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हैं और परमेश्वर उन्होंने अपने लोगों का एक नाम रखा है। वो नाम था इमैनुअल। इस शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। तो हम आज परमेश्वर की इबादत करने के लिए उसके भवन में आए हैं और आज बड़े आनंद के साथ में हम परमेश्वर की इबादत करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और परमेश्वर आज हमारे मध्य में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमेन। और इसलिए हम बड़े आनंद के साथ में आज उसकी इबादत करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की इबादत करने के लिए आए हैं। आइए प्रिय, हम अपने स्थानों पर सभी लोग खड़े हो जाए और आज हम प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद में हम लोग आराधना में जाएंगे और उसके बाद में परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग सुनेंगे। आज हम बड़े आनंद के साथ में अपने सरों को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर के आज हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर, जो आज का दिन आपने हमें दिखाया है और आपने हमें जीवितों के भूमि पर जीवित रखा है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पुत्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के प्रातः काल में प्रभु जी हम आपको स्मरण करते हैं प्रभु, और इस जगह पर आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ओ प्रभु जी, हमें स्तुति करने का मन देना, ताकि प्रभु जी हम एक स्तुति के द्वारा एक सिंहासन को तैयार कर रहे और प्रभु जी उस सिंहासन पर आप विराजमान होइएगा। और रिबाना का साखा बारी अरबा का और रबाना का सोखोरी अरबा उली राना बा जको रोको इक हाथारा ना बा सो इक सारी पीके अंथाला राना बा शखो रो 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 रियारा बाबा। ओ सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी, सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी। इस जगह की सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। ओ रिबाला राना बा शखोरी अरबाला ओ सखोरी री री नी बी की थीली री बी की और रबोनो को स्टोरी की अंथाला राना बा। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आज जबकि हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हमें आराधना करना सिखा, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकें। ओ प्रभु, आपके जीवित कलाम को सुनने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु जी। आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना प्रभु जी, ताकि हम तेरे स्वरूप और तेरे समानता में बदलते चले जाएं। ओ प्रभु जी, आप अनुग्रह करना है। ओ प्रभु जी, आज अनुग्रह करना है। ओ प्रभु जी, आपकी सामर्थ हर एक शरीर प्राण आत्मा को प्रभु तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करे। ओ शुद्ध करे प्रभु, शुद्ध करे प्रभु, ओ शुद्ध करे प्रभु जी। आपके वचन के जल से हमें शुद्ध कर प्रभु जी। आपके वचन की आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध करिए प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी। हम सभी लोग प्रभु जी अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ओ दया की प्रभु धन्यवाद। ओ प्रभु, आप समर्पण को, ओ आप अपने समर्पण को ग्रहण किया है प्रभु जी, धन्यवाद। ओ प्रभु, हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी, आज आराधना का मन देने के लिए धन्यवाद। ओ सारे बंधन आज टूटने जा रहे प्रभु। ओ सारे बीमारी के बंधन टूटने जा रहे प्रभु जी। ओ सारे अशांति के बंधन टूटने जा रहे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आज सामर्थ्य, ओ
साथ में प्रभु आप अपने काम को करने जा रहे प्रभु जी, धन्यवाद। आप अपने कार्य को करने जा रहे प्रभु, धन्यवाद। ओ धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो। हम सबके शरीर प्राण आत्मा को ओ तेरे आपके अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। मैं आराधना की टीम को निवेदन करूंगा, छिंदवाड़ा ग्रुप के साथ में आज हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। तो निश्चय जब वो आते हैं हम उनका तालियों के द्वारा स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में पिता को महिमा मिले, पुत्र को महिमा मिले और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। आज का दिन उसने बनाया है कि हम उसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया, हालेलुया। आज सच में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। आज परमेश्वर से कहे, खुदा आज मैं आपके घर में आना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हर एक से कहना चाहती हूँ, जिस वक्त हमें देख रहे हो सबसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर से कहे, खुदा सच में तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उससे कहे कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आज अपने मन से कहे कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि सच में वही है जो आपके अधर्मों को क्षमा करता है और वही है जो आपके सारे रोगों से आपको चंगाई दिलाता है और आपके सिर पर अपनी करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे परमेश्वर को हम महिमा दें, उस परमेश्वर की हम स्तुति करें। आइए हम अपने जगहों पे खड़े हो जाएं, आइए उससे आदर दें। हालेलुया। वो कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। आज सच में परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है, स्वर्गदूत आपके बीच में है और सच में जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ छुटकारा होता है। हालेलुया, वहाँ स्वतंत्रता है। आज हर एक चीज में परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर देगा। आमीन। आइए उस परमेश्वर की हम स्तुति करें, उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए प्रिय, कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता मैं तुझे महिमा देता हूँ, तेरे सच में मुझे संभाला, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया रबा ओरिया रबा नमा जोर रबा शल्दीरिया रबा नमा। खुदा हम तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि सच में पिता स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। खुदा हम आपके सामने झुकते हैं और सजदा करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। वो नाम जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो जिस नाम में मेरे परमेश्वर अंधे देखते हैं, नंगे चलते हैं और गूंगे बोलते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। उस नाम की हम महिमा और तारीफ और प्रशंसा करते हैं। ओ हम तुझे महिमा देते हैं खुदा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज इस परमेश्वर से कहे, खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आज परमेश्वर से कहे कि खुदा मैं आपसे प्यार करता हूँ। पवित्र आत्मा से कहे कि पिता मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। सच में उसने हमसे पहले प्यार किया। आइए अब जरूरत है कि हम उसे बताएं कि हम भी उससे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे कि प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना आत्मा सच्चाई के साथ में। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो मेरी आराधना आत्मा सच्चाई से करते। आज परमेश्वर से कहे, पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई कीजिए कि मैं आज पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करूँ। आज सच में मेरी भेंट मेरे पिता के सम्मुख उपस्थित की जाए। ओ मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा आराधना करना मेरे पिता को भाए। सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे। हर एक पर्सन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे और कहे, खुदा सच में पिता आज तू मेरे जीवन से महिमा खोले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओए रबा आइए स्तुति करें। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर ओ रबा प्यार करूंगा मैं ज्यादा
आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना कार्य करूंगा मैं सारा तुझसे। हर एक व्यक्ति तालियों के साथ परमेश्वर को Yes, Jesus, hallelujah. Yes, मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए ओ राजा की महिमा के लिए आराधना और गहराई से तुझे पूरे मन से आराधना पूरे मन से प्रेम करूं आराधना आराधना
करे, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा और उसकी बड़ाई होवे। जो कहता है मैं जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर यहोवा तेरे संग हो, जो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की स्तुति करे, उस परमेश्वर को महिमा दे जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ करने में सामर्थी है, वो जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इस परमेश्वर की आराधना करे, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे। वो कहे पिता मैं तुझे महिमा देता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। हाँ पिता, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, हाँ पिता तूने मुझसे कहा शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर यहोवा मैं तेरे साथ में हूँ। उस परमेश्वर की आराधना होवे। ओह, जिसने अपने शब्द से स्वर्ग और पृथ्वी को रचा, उस परमेश्वर की महिमा, जिसने अपने शब्द से समुद्र को दो भाग कर दिया। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें जो सच में आपका और मेरा परमेश्वर है, वो जो महान है, वो जो अच्छा चरवाहा है, जो हमें हरी चराइयों के बीच में ले चलता है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें जो आपको सुखदायी झरने के पास बैठाता है। उस परमेश्वर की आराधना। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए पवित्र आत्मा से कहे पिता आज मुझे फिर से अभिषेक कर, एक बार फिर तू अभिषेक कर। ओ तेरी रूह की बारिश आज मेरे जीवन पर आने दे खुदा, एक बार फिर तू मुझे अभिषेक कर। ओ राजा मैं फिर से उस नए मसीह से भरना चाहता हूँ। पिता मैं तुझे महिमा देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus, hallelujah rabba oriya rabba nama zora rabba shakandora rabba nama zikriya rabba। yes Jesus, आइए इस पवित्र आत्मा से कहें yes Jesus, hallelujah। हर एक व्यक्ति सच्चा समर्पण के साथ पवित्र आत्मा से पिता के मध्य में कार्य करे। आज पवित्र आत्मा के मध्य में आ जाएंगे, पुत्र परमेश्वर आपके मध्य में कार्य करेंगे।
आप आइए पिता और मेरे जीवन पर राज कीजिए। मैं अपने मन को आपके हाथों में देता हूँ। ओ परमेश्वर, आज एक नए सिरे से फिर तू मुझे अभिषेक कर। मैं तेरी रूह से भरना चाहता हूँ। एक बार फिर तू मुझे ताजी के अभिषेक से भर। मैं एक बार फिर नए सिरे से तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ। राजा, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ। मेरे जीवन से आपको महिमा मिले पिता, मेरे जीवन से आपको प्रशंसा मिले। खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू प्रति पल प्रति क्षण मेरे जीवन पर अनुग्रह करता है। पिता, तू मेरा यस जीसस, हाँ मेरे परमेश्वर, मुझे यस जीसस, हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। सच में पिता, जिससे आप छूट लेते हो वो मिट्टी कुंदन बन जाती है। जिसके जीवन पर आप आ जाते हो मेरे परमेश्वर खुदा, वो जीवन बदल जाता है। खुदावन पिता, हम तुझे महिमा देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आइए उस परमेश्वर का हम अपने मध्य में स्वागत करें, क्योंकि सच में वो हमारे बुलाने में हमारे बीच में आ जाता है। उस परमेश्वर का स्वागत करें। उस परमेश्वर से कहें कि पिता, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। पिता, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। पिता, तुझे महिमा देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया रबा ओरी खलाबा रबा नमा सोरी रबा। यस जीसस, सच्चे समर्पण के साथ आइए उसके चरणों के पास आ जाएं और कहें उस परमेश्वर से, हाँ पिता, ओ रबा ओ शंकर रबा नमा
पिता को महिमा मिले, पुत्र को महिमा मिले और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले। पिता, हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि सच में मेरे परमेश्वर आज आप हमारे मध्य में कार्य कर रहे हैं। पुत्र परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं। खुदा तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। खुदा, आदर, महिमा और मान के योग्य केवल आप है मेरे परमेश्वर। आपके जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया रबा। खुदा, मैं आगे की संपूर्ण समय को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। खुदा, जब आपके वचनों को परमेश्वर हमारे मध्य में बोया जाता है, खुदा हर एक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। खुदा, आज पवित्र आत्मा जी आपका वचन हर एक से बातें करे। खुदावंद पिता, आज आपका वचन 30, 60 और 100 गुना फल है मेरे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर फेसबुक, यूट्यूब में सुनते हैं खुदावंद पिता, आपका वचन सामर्थ्य रूप से उनके जीवन पर कार्य करे खुदा। और हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक बीमारी आपके वचन के सुनने के द्वारा उनके जीवन से खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपके बेटे, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। खुदा, आप उनका अभिषेक करें। ओ पवित्र आत्मा जी, आप उनके साथ में हो लीजिए। खुदा, जब खुदा वो आपके वचन में से बोलते हैं, बोलने वाले वो नहीं वरना आप हो पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता। सच में यहोवा परमेश्वर, आपने अपने नाम से कहीं ज़्यादा आदर अपने वचन को दिया है। पिता, आज आपका वचन आदर पाए, आज आपका वचन महिमा पाए खुदावंद पिता। और सच में खुदा, आज आपका वचन मेरे परमेश्वर हर एक से बातें करे मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपको महिमा देते हैं खुदावन पिता। आज हर एक के जीवन में खुदावन पिता जब आपका वचन उनके कानों में पड़ता है, आपका अनुग्रह उनके साथ बना रहे मेरे परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं और प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सुनिए दया से कबूल करें। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर के दास का स्वागत करती हूँ कि वो आए हमारे मध्य में और सच में परमेश्वर के वचन को बांटें। हालेलुया। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, परमेश्वर पुत्र को महिमा देते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा को महिमा देते हैं, परमेश्वर के वचन को महिमा देते हैं और आगे का समय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। वचन सीखने में और वचन सिखाने में हम सबों की सहायता करें। पवित्र आत्मा आपका गाढ़ाभिषेक इस जगह पर बना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? तो अपने स्थानों पर खड़े होकर पवित्र आत्मा का हम यहाँ स्वागत करें। हालेलुया। आमीन। पिता, आइए बड़े आराम से आप बैठ जाइए। पिता स्वर्ग में है, पिता अपने सिंहासन पर है और पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके दाहिनी ओर बैठे हैं और पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। हालेलुया। आमीन। तो नीचे आज पवित्र आत्मा हम सबों से बातें करेगा और पवित्र आत्मा आज हमें रहस्यमय बातें सिखाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें रहस्यमय बातें सिखाएगा? हालेलुया। आज शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और कल शाम को 7 से 9 बजे तक कुछ बाइबल की रहस्यमय बातों को हम सीखने वाले हैं। आमीन। कृपया ये शिक्षा को सुने। तो नीचे ये फेसबुक या यूट्यूब पर मैसेज नहीं जाएगा शाम का 7 बजे और रात को और कल शाम को 7 बजे का। ये केवल हम एक परिवार के रूप में इसको देखने वाले हैं। आमीन। तो जितने भी छिंदवाड़ा निवासी लोग हैं या अगल बगल के जितने भी लोग हैं, सब लोग कृपया इसका लाभ लें और वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछले सेमिनार में पहला, दूसरा और तीसरा आगमन यीशु मसीह का अभी कुछ दिन पहले ही हमने उस शिक्षाओं को देखा है कि पहले आगमन में क्या होगा, दूसरे आगमन में क्या होगा और तीसरे आगमन में क्या होगा। उसके अंदर में एक किताब को हम वहां पर देखा था कि 3 किताबों के बारे में वहां मैंने आपको समझाया था। 3 किताबें
जीवन की किताब, मेमने के जीवन की किताब और मलाकी में लिखा है स्मरण की किताब। इस किताबों के द्वारा जो परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन नहीं बिताते हैं, ये कैसे नाश हो जाएंगे, इसके तरफ आज हम एक महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ग्रहण करना सिखाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इन 3 किताब के अंदर में आपका नाम होना चाहिए। कौन सी? पहली किताब जीवन की किताब, सेकंड मेमने की जीवन की किताब और थर्ड स्मरण की किताब। ये किताबों में किस किस के कैसे कैसे नाम लिखे जाएंगे, इसके बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये किताबें कैसे हमारे लिए विनाश का कारण और ये कैसे हमारे लिए लाभ का कारण बनेगी, इसके महत्वपूर्ण रहस्य को आज थोड़ा एक विषय यहाँ पर चलेगा। इसके बाद में ये विषय शाम को चलेगा। तो ये भेद भरी बातें इस किताबों में क्या लिखी जाती है, कैसे वहां पर लिखा जाएगा और कैसे वहां पर बोझ दिया जाएगा, ये कैसे होता है, इसके बारे में आज हम कुछ बातों को जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की है, उसके बारे में आज रहस्यमय बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, वो आज मैं यहाँ पर हम सुनने जा रहे हैं। हमने 3 किताबों के बारे में तो हर बार देखा है। मैं वो बताता था कि जीवन की किताब पिता परमेश्वर, कृत्य, शरीर, हमें इतने बारे में हम लोगों ने तो देखा है। जीवन की किताब पिता परमेश्वर, शरीर, कृत्य, मतलब कि जीवन की किताब के अंदर में शरीर का लेखा जोखा लिखा जाएगा। जीवन की किताब में पुराने नियम के जितने भी संत थे, इनका नाम वो जीवन की किताब में लिखा जाएगा। सेकंड, मेमने की जीवन की किताब, ये नए नियम के जो संत हैं, जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, अपने पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करने के बाद एक समर्पित जीवन बिताते हैं, और जिन्होंने बड़े आदर के साथ में अपना नया जन्म, जिसको बैप्टिज्म हम कहते हैं, बैप्टिज्म के साथ में नया जन्म लेने के बाद आपके नाम इस मेमने के जीवन की किताब में लिखना शुरू हो जाएगा। आपका इतिहास वहां पर लिखा जाएगा। अगर आपने पवित्रता, शुद्धता और धार्मिकता का अगर जीवन बिताया है, तो निश्चय इस मेमने के जीवन की किताब में सारी चीजें लिखी जाएगी। अगर हम फिर बैप्टिज्म के बाद में भी अगर पाप करते हैं, तो इस किताब में से अपना नाम पोंछ दिया जाएगा। आमीन। अब ये पाप क्या है? हम बहुत बार पापों की लिस्ट ऐसे गिनते हैं कि नहीं, एक आधा उसने खून किया, चोरी की, डाका डाला या व्यभिचार किया, यही पाप है। ये तो पाप है, परंतु इससे भी उच्च श्रेणी के जो पाप है, जो हम पाप नहीं समझ पा रहे, और विश्वासी जीवन के अंदर में जो छोटी छोटी लोमड़ियां है, जो तेरे जीवन को नाश करने वाली है, ये छोटी लोमड़ियां हमें इस किताब में से हमारा नाम लिखने से रोक दी जाएगी। हमें ये कौन सी लोमड़ियां है, ये कैसे हमारे जीवन के अंदर में कैसे काम करेगी, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। संसार को नाश करने के लिए 3 प्रकार के ज्ञान काम करेंगे। संसार को नाश करने के लिए 3 प्रकार के ज्ञान काम करेंगे। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति। संसार को नाश करने के लिए 3 प्रकार के ज्ञान काम करेंगे।
पहले तो परमेश्वर की उपस्थिति, सेकंड परमेश्वर की सामर्थ, और थर्ड परमेश्वर की बुद्धि। आमेन। ये उस किताबों में, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, ये विश्वासी जीवन मुझे मिला कैसे है? मिला कैसे है? यीशु मसीह के कीमती लहू बहाने से। इसका अर्थ कि यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर उस श्रापित मृत्यु को सहकर हम सबको जीवन दिया है, और हम पूरे विश्व को जीवन दिया है। आमीन। उसका बलिदान अगर नहीं होता तो हमें, क्योंकि सभी लोग इस संसार के अंदर में बात जो रहे थे कि हमें पापों की क्षमा कैसे मिलेगी। क्या एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य अगर मारा जाए तो क्या पापों की क्षमा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या एक आधा भेड़ बकरी का बच्चा अगर हमारे लिए, या गाय बैल भैंस का बच्चा अगर हमारे लिए मारा जाए तो क्या हमें पापों की क्षमा मिलेगी? कोई भी धार्मिक ग्रंथ इस बात को नहीं बोल पाते हैं कि किसी बछड़े के कारण या किसी प्राणी के कारण पापों की क्षमा, या किसी मनुष्य के कारण पापों की क्षमा मिलेगी। हर एक ग्रंथ एक बात बोलते हैं, और वो ग्रंथों के अंदर में ये लिखा है कि आपको पापों की क्षमा केवल परमेश्वर का बलिदान करने के कारण ही मिल सकती है। ये सारे ग्रंथों में लिखा है। और इसीलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, वो धरती पर आए और धरती पर समस्त मनुष्य जाति के लिए पाप बलि बन गए, और इसलिए हम सबको पापों की क्षमा मिली है। मतलब मेरे लिए मेरा परमेश्वर मर गया, और उसके लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा और मुझे उद्धार का जीवन मिला है। ये बड़ा आदर का जीवन है, ये बड़ा आदर का जीवन है। एक ही बार मिला है, इसको नाश नहीं करना। अगर हम गलतियां करते हैं और सचमुच पश्चाताप होता है कि मैंने ये गलती की है, तो पश्चाताप का जीवन हमें उस किताब में से, जो मेरे सामने इतिहास लिखा गया था, अगर मैं पश्चाताप करता हूं और खुदा से टूटकर पश्चाताप करता हूं और बोलता हूं कि प्रभु मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे क्षमा कर, और आपका प्राण जब टूटकर पश्चाताप, किताब में से आपके सामने का इतिहास पोंछ दिया जाता है। हमें पश्चाताप बहुत जरूरी है, और ये पश्चाताप भी हृदय। इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी क्षमा हो गई तो फिर मैं अगला पाप शुरू कर दूं। मैं पश्चाताप करने के बाद मेरे अंदर में वो सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। आमीन, हालेलुया। अभी ये 3 किताबों के तरफ देखने वाले हैं। पहली किताब थी, संसार को नाश करने के लिए 3 प्रकार के ज्ञान काम करेंगे: परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बुद्धि। आमीन। अब हम लोग निकाले ये सी पॉइंट मैं बता रहा हूं, जिसमें से 1, 2, 3 किताबें हैं। जीवन की किताब नंबर 1, नंबर 2 स्मरण की किताब, मेमने की जीवन की किताब, और थर्ड स्मरण की किताब। इन 3 किताबों को सी नंबर में ये नंबर देना है। इसका नंबर ए और नंबर बी मैं आपको आज शाम को और कल शाम को बताऊंगा। हालेलुया। तो ये केवल फेसबुक और यूट्यूब के लिए नहीं है, ये केवल छिंदवाड़ा निवासियों के लिए। हमें तो आज हम एक आज हम लोग लिखे सी का 1, हेडिंग मेरे को विनाश।
आज मैं मीठा लड्डू नहीं हूँ। किताबों में नाम तो लिखा जाएगा, बहुत अच्छा लगता है सब। मेरा एक आधा न्यूज़पेपर में नाम आता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है नहीं लगता है? स्वर्ग में आपका नाम उन किताबों में लिखा जा रहा है, कितने महत्वपूर्ण है। चलो अपने लिए तो तालियां बजा दे। हालेलुया। अब ये कैसे लिखे जाएंगे? आज बहुत सारी डिटेल्स में ये मैंने आपको बोलता था कि पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड कमिंग ऑफ जीसस, ये पहला सेट था मेरा। 60 पॉइंट मेरा दूसरा सेट था, और अभी 41 पॉइंट ये मेरा तीसरा सेट। हमें इसमें से कुछ बातें पहला क्लास में आज ले रहा हूँ। अभी तक मुझे परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन आज मैं इसके रहस्य खोलने जा रहा हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जीवन की किताब, जीवन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12, 13 और 14 वचन, ये 3 वचन एक माइक में ही पढ़ना है। सर इसका प्रकाशित वाक्य सर किताबों के द्वारा विनाश, इसमें आएगा 1 नंबर 2 नंबर। सी पॉइंट पर हाँ, नंबर 1, किताबों के द्वारा विनाश। ठीक है, नीचे लिख दीजिए जीवन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 से लेके 14 तक के। फिर मैंने एक छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ और पुस्तकें खोली गई, जी। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। एक मिनट पहले उस माइक को ठीक कर दे पहले। सॉरी, चलिए एक बार और से पढ़े। हाँ। फिर मैंने एक छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, जी, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, जी। और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, जी। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कि जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा मिला, उनको आग की झील में क्या कर दिया? डाल दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर और एक वचन पढ़ लीजिए, निर्गमन 32 अध्याय उसका वचन 32। निर्गमन 32 अध्याय 32। हाँ, यहाँ पर मूसा क्या बोल रहा है परमेश्वर से, ये देख लीजिए। हाँ, तो भी
अब तू उनका पाप क्षमा कर, क्योंकि वो ये बोल रहा था, मूसा परमेश्वर को बोल रहा था कि इज़राइल के पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ कि पुराने नियम के जितने भी संत हैं उनके नाम जीवन की किताब में लिखे जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इन लोगों ने जिनके नाम उस किताब में नहीं पाए गए, ये लोग कौन थे? विवेक के द्वारा समर्पित जीवन नहीं बिताया। विवेक के द्वारा समर्पित जीवन जिसने नहीं बिताया, विवेक। सेकंड, व्यवस्था के द्वारा समर्पित जीवन नहीं बिताया। व्यवस्था कौन सी थी? वहां पर एक रीति रिवाज की आराधना होती थी, वहां बकरे का बलिदान किया जाता था। एक व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई हुई थी, उस व्यवस्था के अनुसार लोग नहीं चले करके वो व्यवस्था के द्वारा समर्पित जीवन उन्होंने नहीं बिताया। मैं पुराने संतों की बात कर रहा हूं, ठीक है। और तीसरा, भविष्यवाणी के द्वारा समर्पित जीवन नहीं बिताया, क्योंकि वहां पर जो भविष्यवक्ता थे वो भविष्यवक्ता आए दिन उन लोगों को समझाने का काम करते थे। भविष्यवक्ता वहां पर इसलिए थे क्योंकि वो उनको प्रतिदिन समय समय के आधार पर समझाते रहते थे। जो लोग नहीं समझ पाए उनके नाम उस जीवन की किताब में से काट दिए गए। 3 बातें थी। विवेक के द्वारा समर्पित जीवन नहीं बिताया, नंबर ABC डाल दीजिए उसमें। विवेक के द्वारा समर्पित जीवन नहीं बिताया। व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी थी, पुराने नियम की किताब, ये व्यवस्था की किताब थी, और नए नियम की किताब ये अनुग्रह की किताब है। तो व्यवस्था की किताब के अनुसार जिन्होंने जीवन नहीं बिताया, उनके नाम उस जीवन की किताब में से काट दिए गए थे। और जो भविष्यवाणी, जो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता बनकर समय समय के आधार पर देशों के लिए, शहरों के लिए, कस्बों के लिए जो भविष्यवाणियां करते थे, और वो भविष्यवाणी पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वो सब लोगों के नाम काट दिए। आमीन। ये था जीवन की किताब का भाग। अब हम लोग देखेंगे सेकंड किताब, मेमने की जीवन की किताब। मेमने की जीवन की किताब, सिफर नंबर 2 पॉइंट, प्रकाशित वाक्य 21 का 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। इसका अर्थ कि नए नियम की कलीसिया के जो नाम हैं, वो नए नियम के बाद में, जैसे कि जिसका उद्धार हुआ यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जिनके पापों की क्षमा उसके लहू के द्वारा हुई है, और उसके बाद में उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे, एक नया जन्म जिनका हुआ है, उनके नाम मेमने की जीवन की किताब में अब लिखे जाएंगे। हालेलुया, आमीन। अब ये पुस्तक के अंदर में किसके नाम लिखे जाएंगे और किसके नाम नहीं लिखे जाएंगे? नंबर 1, इसके अंदर में ये वचन जब हमने देखा, इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। अब ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे? चलिए एक बार फिर से 27 वचन पढ़े हो। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, यहां पर लिखा है अपवित्र वस्तु। ये अपवित्र वस्तु क्या है? अपवित्र वस्तु में आता है मूर्ति पूजा, पहला भाग। लोभ,
और घमंड, ये तीनों चीजें अपवित्र हैं परमेश्वर के बिना। कौन कौन सा? मूर्ति पूजा, लोभ और घमंड, ये तीनों चीजें आपके नाम को उस मेमने की जीवन की किताब में से निकाल दिया जाएगा। इसलिए बहुत समर्पित जीवन जीना है, शब्दों का सटीक प्रयोग करना है, अपने विचारों को पूरे तरीके से नियंत्रण में रखना है। कुछ भी बोला और कुछ भी किया और मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। नए नियम के विश्वासी और अधिक आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके लिए पुराने नियम के संतों के लिए भेड़ बकरियों का लहू बहाया गया था, लेकिन नए नियम की कलीसिया के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। इसलिए आप ज्यादा सामर्थी लोग हैं, आप ज्यादा कीमती लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। आपके ऊपर में एक बोझ है कि हम अपने पड़ोसी को प्रेम करें और उसको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। ये जिम्मेदारी हम सब पर है। हालेलुया। और इसीलिए ये समर्पित जीवन जीना है। नंबर 1, अपवित्रता। ये 3 चीजों के कारण आती है। हालेलुया। उसमें नंबर B डालिए, वहां लिखा है घृणित काम करने वाले। वचन 21-27 में लिखा है घृणित काम करने वाले। अभी घृणित काम क्या है? घृणा आती है। किस चीज की घृणा आती है? कूड़ी अगर जा रहा है आपके बाजू से, क्या उसकी घृणा आती है? यीशु मसीह के पास में 10 कूड़ी आए थे और वो चिल्ला रहे थे कि हमें शुद्ध कर, हमें शुद्ध कर। और यीशु मसीह ने कहा तुम इस रास्ते से जाते जाते एक एक करके शुद्ध होते चले जाओ। आमीन। क्या मुझे एक नागपुर में एक महिला है, उसको कोढ़ हो गया था। तो ये जो उंगलियां है धीरे 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 गलते चले जा रही है और ऐसा हाथ करती थी तो उसमें से लहू बाहर आता था। बहने वाला कोढ़ था। कोई घर का व्यक्ति उसको हाथ नहीं लगा रहा। उसको एक खेत था उनका, उस खेत के अंदर में एक छोटा सा झोपड़ा ऐसा, रोज सुबह शाम जाता था और टिफिन उसको देकर वहां पर आ जाता था। उसने खाया क्या, नहाया क्या, दवाई ली क्या, कोई कुछ पूछने वाला तैयार। मैं वो झोपड़े में जाकर उस कूड़ी के ऊपर में सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और वो कोढ़ मेरे को जाने नहीं दे रहे थे। मैंने बोला छोड़ दीजिए, मेरे को ही कोढ़ होगा ना, चलेगा, मेरे को कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर रहता है। और आज जो परमेश्वर मेरे साथ में रहता है इस कोढ़ को चंगा कर सकता है। हालेलुया। गया उस झोपड़े के अंदर में, उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया और धीरे धीरे क्या देखता हूँ कि उसका खून बहना उंगलियों से बंद हो गया। यहाँ तक कि जहां तक कि मैं गया उस समय में, उस समय ये जो पहली ये जो थी लाइन, यहाँ तक कि उंगलियां गल चुकी थी उसकी, क्योंकि जो खून बहने वाला कोढ़ होता है धीरे 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 उंगलियां गलाती हुई चले गए। उसके बाद में उसका कोढ़ पूरे तरीके से बंद हो गया बहना। मैंने बोला पट्टियां खोलते चले जाओ अभी एक एक करके। उसके बाद में प्रार्थना जैसे जैसे शुरू हुई वैसे वैसे उसकी उंगलियां बढ़ना शुरू हो गया अभी, और वैसे पूरी उंगली उसकी बढ़ गई। जहां जैसे उसकी उंगली थी वैसे ही वो उंगली हो गई। और फिर वो कलीसिया में आती थी और सबसे हाथ मिलाती थी। वो इतनी खुश, इतनी आनंदित हो जाती थी, कोई उसके हाथ मिला देता था। और सबसे पहले कलीसिया के अंदर में मैं उससे हाथ मिलाता था, बस बाद में लोग मिलाते थे। हमें आज भी जिंदा है और कोढ़ से मुक्त है। हालेलुया। क्या मुझे घृणित काम करने वाला
क्या मुझे घृणा आती है कोड़ी से? तो आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन नहीं आया। नंबर 2, अपंग व्यक्ति की घृणा आती है। अपाहिज जो व्यक्ति होता है, क्या उसकी घृणा आती है? या एखादे मेडिकल कॉलेज के अंदर में क्या एखादे कोरोना पेशेंट के पास में जाकर उसके लिए प्रार्थना करने की आपकी ताकत है? अरे मत, परमेश्वर ने हमें रखा इसलिए है। यीशु मसीह ने किया, हम भी करेंगे, क्योंकि वही आत्मा हमारे अंदर में भी डाली गई है, वही आत्मा हमने भी पिया है। हालेलुया। इसलिए मुझे घृणा नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। सेकंड, नहीं, घृणित काम करने वाला यानी घृणा करने वाला, नंबर 1 कोड़ी से घृणा आती है, नंबर 2 अपंग व्यक्ति से घृणा आती है, या नंबर 3 आर्थिक कंगालपन से आपको घृणा आती है। जो व्यक्ति आर्थिक कंगाल है, सोचकर आपके पास में आए कि वो पैसे मांगेगा, क्या उस व्यक्ति की ये तीनों जीवन की किताब में से कट जाएंगे। आमीन। बहुत भयानक बात है ये। मेरा 41 पॉइंट का जो सेट है, मैंने बोला ना, अगर छोटा सा साधारण व्यक्ति है तो उल्टियां करना शुरू कर। हमने अभी तक के मीठे लड्डू देखे, कड़वे और खट्टे लड्डू इसी मीठे लड्डू के बीच में छुपे हुए हैं। इसको जो व्यक्ति पचा लेगा, जीवन की किताब में अवश्य नाम लिखा है, बड़े आदर के साथ में लिखा है। द्वार पर स्वागत करने के लिए यीशु मसीह वहां खड़े। हाँ मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छा समर्पित जीवन बिताया है, पवित्रता का जीवन बिताया, शुद्धता का जीवन बिताया। मेरे गले लगा। बड़े आदर के साथ में आप उस जीवन की किताब में एंट्री करते हैं। आमीन। हालेलुया। नंबर 3 सी पॉइंट, झूठ का गढ़ने वाला। वहां पर फिर से वचन पढ़ना 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। झूठ का गढ़ने वाला, ये झूठ का गढ़ने वाला कौन है? सी पॉइंट, इसमें ABC डालना है आपको, जिसमें सत्य नहीं है। धार्मिकता का चोला तो पहन लिया है, लेकिन सत्यता का जीवन नहीं बिताता है। मुझे, क्योंकि यीशु मसीह मेरा सत्य है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। मैं दिखाने के लिए विश्वासियों के बीच में तो धर्मी बन जाता हूं, लेकिन मैं बाहर निकलने के बाद में क्या मेरे धार्मिकता के काम ऐसे ही है? मेरे अंदर में से यीशु मसीह क्या दिखता है वहां पर? क्या केवल मैं अपने शब्दों के द्वारा धर्मियों के बीच में तो हाँ प्रेज़ द लॉर्ड सारी चीजें करते हैं, लेकिन मेरे अंदर में से वो यीशु मसीह वहीं पर भी दिखना चाहिए जहां पर मैं काम करता हूं, जहां पर मैं रहता हूं। जब तक यीशु मसीह मेरे अंदर में से नहीं दिखेगा, तब तक के मैं वो जीवन को नहीं बिता सकता। हालेलुया। सत्य नहीं है। सेकंड, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब विश्वास कमजोर हो गया है। पूरे तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो कुछ भी करेगा, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कब कब मेरे साथ में यीशु मसीह रहने वाले हैं? जिस दिन मेरा उद्धार हुआ, उस दिन यीशु मसीह मेरे साथ में थे।
मेरे जब विवाह हो रहा था तब भी मेरे साथ में थे, जब मेरे घर में बच्चे हो रहे थे तब भी वो मेरे साथ में थे, और अंतिम समय जब मैं मृत्यु के पास में था और मृत्यु मेरी हो गई थी, उस समय भी यीशु मसीह वहां पर थे, और जिस समय मुझे मिट्टी दी जा रही थी उस मिट्टी के समय भी मेरे पास में थे, और जब मैं स्वर्ग जा रहा था तब भी मेरे साथ यीशु मसीह। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। इसका अर्थ कि मेरे साथ में यीशु मसीह सदा रहने वाला है, परंतु क्या मेरा विश्वास है सदा के लिए? उसने तो बोल दिया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या मेरा विश्वास कमजोर तो नहीं हो रहा? बहुत बार हम बहुत सारे नाना प्रकार के कारण बताकर अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं है। 24 घंटे परमेश्वर ने दिया है, तेरे पास तेरा क्या समय है यहाँ पर? अगर तेरी मृत्यु अगर हो जाती है तो तेरा समय है कहाँ यहाँ पर? हम कौन है यहाँ पर? हम कुछ नहीं है यहाँ, केवल और राख और मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। समय मेरे परमेश्वर का मेरे पास है। बोलो, समय मेरे परमेश्वर का मेरे पास में है। ये समय मेरा नहीं है। आमीन। ये मत बोलिए कि मेरे पास समय नहीं है। आमीन। हालेलुया। मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, आशा मेरी उसके ऊपर में ही रहनी चाहिए। चाहे मैं कुछ भी हूं, चाहे मैं कितने भी बीमारी में हूं। आपको पता है अय्यूब, हम जो बोलते ना धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ये शब्द अय्यूब ने कब बोला था? ये धन्यवाद का शब्द वहीं से निकला है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं प्रभु। हालेलुया। वो यहां से नहीं निकला है, भजन से नहीं निकला है। अय्यूब की सबसे पहली किताब है बाइबल के अंदर में। जब उसके 10 बच्चे मर गए, जब उसके सारी पूरी जमीन जायदाद और पशु और जो भी कुछ उसके पास में था कैपिटल के तौर पर, सब कुछ खत्म हो गया। एक ही दिन में, एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। और वो अय्यूब, सब कुछ खत्म होने के बाद 10 बच्चे जिसके खत्म हो गए, बीबी उसके विरोध में जा रही है, सब कुछ खत्म हो गया, और वो ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम को मैं धन्य कहता हूं। उसके अंदर में से धन्यवाद निकल रहा है। वो सही विश्वास है। मेरे दुखों के समय में मैं हिल जाता हूं और बोलता हूं परमेश्वर क्यों बना के बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे? उसने नहीं बिगाड़ा है, वो सुधार ही देता है। सब कुछ तूने बिगाड़ के रखा वो सीधा करने पर। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा नहीं। थर्ड, स्वयं की इच्छा पूरी करना। मैं करूंगा तभी होगा। आमीन। मैं करूंगा तभी होगा, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर करेगा तब होगा। पैसा तो तू कमा लेगा, लेकिन पैसा रुकेगा कब? जब परमेश्वर उस पर हाथ रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नीति वचन 7 में कि ठहरने वाला धन मेरे ओर से आता है। हालेलुया। मैं तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता हूं। आमीन। इसलिए उस पर भरोसा होना चाहिए, है ना? स्वयं की इच्छा पूरी करना। स्वयं की इच्छा पूरी मत करिए। सुबह उठिए, 1 घंटा आत्मा से भरकर 1 घंटा आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। स्तुति आराधना करिए सुबह उठकर। आपके अंदर में पाप करने के विचार, जो एक सेल जो आपके मन के अंदर में रहता है, देखिए ख्याल में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, और जिसके साथ आपकी लड़ाई है
वो एक सामर्थी व्यक्ति है। अगर आप यीशु मसीह का सहारा लेकर अगर काम नहीं कर रहे, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। अगर हम अपने ही तौर पर काम करना शुरू कर रहे हैं तो निश्चय आप गलत लाइन में हैं। हालेलुया। स्वयं की इच्छा हम पूरी करें, अपनी स्वयं की इच्छा पूरी मत करें। आमीन। परमेश्वर की इच्छा पूरी करें तो वो आपकी इच्छा पूरी कर देगा। आपको इतना सामर्थ्य बना देगा कि वो आपके हाथों कार्यों में इतना बल आ जाएगा, इतनी सामर्थ्य आ जाएगा, इतना अभिषेक आ जाएगा, जिस वस्तु पर हाथ रखोगे वो वस्तु आशीषित होते चले जाएगी। पहले हम उसके चरणों में झुक तो जाइए। हम कभी कभी मेरे पास समय नहीं है करके हम उस स्तुति आराधना का समय भूल जाते हैं। पहला स्थान उसको अपने घर में दीजिए। देखिए जीवन जीने का आनंद कैसे आता है। हालेलुया। ये 3 चीजें थी यहाँ पर। झूठ का गढ़ने वाला, सत्य नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, स्वयं की इच्छा पूरी करना। हालेलुया। अगर ये स्थिति में अगर मैं हूं तो जीवन की किताब में से, मेमने की जीवन की किताब में से मेरा नाम लिखा नहीं जाएगा, पोछ दिया। हालेलुया। अब तीसरी किताब, नंबर 3, स्मरण की किताब। मलाकी 3 अध्याय 16 से लेके 18 तक के पढ़े। मलाकी 3 अध्याय 16 से लेके 18 तक के पढ़े। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाँ। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। इसका मतलब कि जो सेवा करते हैं उनका नाम इस किताब में लिखा जाए। ये पवित्र आत्मा की किताब, क्योंकि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से मैं सेवा करता हूँ। परंतु जिनको सेवा के लिए बुलाया था लेकिन सेवा नहीं कर पा रहे, उनके भी नाम इस किताब में लिखे जाए। उसने अभिषेक दिया था या बुलाहट थी, परंतु मैंने गलत तरीके से अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं सेवा के उस रास्ते पर या सेवा के उस द्वार पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। इनके भी नाम इसी किताब में लिखे जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो ये तीनों किताब सेवा मुझे बाइबल के अनुसार करना है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है या बुलाया है, जिनके लिए भविष्यवाणियां हुई हैं, जिनसे परमेश्वर आज भी जब वो प्रार्थना करते हैं और आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अंदर में महसूस करते हैं कि मुझे सेवा करनी है, मुझे अपना समय परमेश्वर को देना है, परंतु नहीं कर पा रहे। हमें इनके सभी के नाम इस किताब में लिखे जाए। जो सेवा कर रहे हैं, क्या सच्ची बाइबल को रखकर सेवा करते हैं, क्या अपनी इच्छा के लिए सेवा करते हैं? मुझे इस बाइबल के अंदर में जो बाइबल के वचन बोलते हैं उसके आधार पर सेवा करना है। हो सकता है वचन की समझ नहीं आ पाती है बहुत जल्दी, तो
मेरे साथ में पवित्र आत्मा रहता है, उस वचन को लेके परमेश्वर के सामने घुटने टेके और कहे कि प्रभु इस वचन का अर्थ, इस वचन के भेद मुझे सीखा। मैंने इसी तरीके से परमेश्वर से वचन सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, घंटों उसके साथ में बिताता हूँ। आप लोग प्रार्थना करने के लिए कहीं जाते हैं, मैं वचन पढ़ने के लिए कहीं जाता हूँ, और वहाँ अकेले में बैठकर खुदा की उपस्थिति में परमेश्वर के उस वचनों को पढ़ता हूँ। भेद की बातें आत्मा में वो बोलता है। अगर हम के आधार पर सेवा नहीं कर रहे या वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं, तो निश्चय जो शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है, हमारा शब्द लोगों को मार डालेगा। आमीन। तो शब्द, मेरा जो शब्द है वो लोगों को मारने के लिए काम करेगा, लेकिन आत्मा जो मेरे अंदर में है, आत्मा से होकर कर रहा हूं, तो निश्चय यह आत्मा जिलाएगा, जीवन देगा, वो पोषण देगा, उसको उस सामर्थ के काम करने के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। तो मुझे आत्मा में होकर कभी भी ध्यान में रखना, हम जब सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे सामने रखा है। इस योग्य तो उसने समझा कि मैं उसका सेवक बन जाऊं। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। ये मेरे ओर से थोड़ी ना आया है, वो तो उसके ओर से आया है कि मैं उसका सेवक बनकर उसकी सेवा करूं। इस सेवा के दौरान अपनी इच्छा पूरी मत कर, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानना पहले। अगर आप 2 घंटे अगर प्रतिदिन सेवा करने वाले लोग 2 घंटे अगर प्रतिदिन अगर आप आत्मा में होकर भेद भरी बातें अगर नहीं बोल रहे हैं, तो पुलपिट पे कभी भी मत चढ़िए। ये आग है, ये आग एक बार तो जलाती है तो आपकी गंदगी को नाश कर देती है, और जब दूसरी आग जलाती है तो आपके अंदर में बीमारियों को तैयार करती है। आज मैं 60 साल का होने पर हूँ, मैं बीमार नहीं रहता। मेरे को आज जो ये थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था 14 साल के बाद हुआ, और वो भी बहुत अधिक। कुछ जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ था पूरे घर में, उनके बीच में मैं कम से कम 20 घंटे रहा, उनके कारण मेरे को इन्फेक्शन हो गया। परंतु कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी, बहुत सारे सेवक आप लोग देखेंगे वो बीमारी से जर्जर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं कमियों में है। जो बाइबल को, क्योंकि वो आग एक बार तो मेरे अंदर की गंदगी को साफ करती है, लेकिन दूसरी आग जब मेरे ऊपर में आती है वो मेरे अंदर में बीमारियों को तैयार कर जाती है। इसलिए पहले तैयार पूरे हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना का जीवन नहीं है तो कभी भी फुलपिट पर मत चढ़िए। पहले प्रार्थना, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मैं क्या बोलूं। मैं आज भी पूछता हूं कि परमेश्वर मुझे आज अगर ये मैंने किताब खोल के बैठा हूं यहां पर, ये मेरे ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। और ये परमेश्वर आपको बताएगा करना क्या है, तो तेरा जीवन किस तरीके से होना चाहिए। मेरे को आईना देखना है अपना। मैं आज भी देखता हूं कि प्रभु मेरी कई मैं आज अभी मैसेज खत्म करके तुरंत वहां पर जाऊंगा अपने कमरे में और वहां पर बोलूंगा कि प्रभु मैंने तेरी महिमा तो नहीं चुराई, अगर चुराई हो तो मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आपकी उपस्थिति मुझे परिपूर्ण कर देती है। मैं बोलता हूँ, बोलना पड़ेगा। मैं झुकता हूँ उसके सामने, मैं नम्र बन जाता हूँ उसके सामने। मेरी अंदर की किताब और बाहर की किताब, मेरे अंदर का जीवन और बाहर का जीवन बिल्कुल एक दिखना चाहिए खुदा को। वो दुगना मनुष्य नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दुगना मनुष्य अगर उसको दिख रहा है, अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और है, तो यहाँ पर हम सब लोग गड़बड़ाएंगे। ये स्मरण की पुस्तक में लिखा जाएगा। हमें स्मरण की पुस्तक में 3 बातें आएगी। नंबर 1,
ABC डाल दीजिए उसमें। नंबर 1, मेरा शब्द कैसा है? मेरा शब्द कैसा है? शब्दों में तीखापन तो नहीं है, शब्द में कोमलता है, शब्द किसी को छू तो नहीं रहा। वचन में लिखा है, नीति वचन निकाल दीजिए 18:21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसके फल को भोगेगा। उसके फल को क्या करेगा? भोगेगा। उसके ऊपर का एक वचन पढ़ दीजिए। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट क्या करता है? मुंह की बातों से फलों से भरता है। हाँ, आगे। और बोलने वाले से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। आपका शब्द आपको भी तृप्त करेगा और आपका शब्द दूसरों को भी तृप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। पहले मैं संतुष्ट, मैं पहले तृप्त हो जाऊं, उसके बाद में वो दूसरा तृप्त हो जाएगा। अगर आपके पास परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का प्रकाशन है। आज मैं विश्वकर्मा जी आज सुबह वही बात कर रहा था कि अगर आपको परमेश्वर ने एक शब्द दिया है, अब वो शब्द कैसा देता है। अब मुझसे जब बातें करता है परमेश्वर, तो ऐसा वचन ही देता है, ऐसा नहीं है। एक वचन दिया तो उस वचन के अंदर में मेरे को समझना पड़ता कि वचन परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोलना क्या चाह रहे हैं। कभी मेरी आत्मा में अंदर में से ही कुछ ऐसा बाहर निकलना शुरू होता है अंदर में से कि ये विषय पर बोलना चाहिए। कभी एक धीमी आवाज मेरे कानों में आती है कि क्या विषय को बोलना है या क्या वचन वो बता रहा है। या कभी मेरे सामने आमने सामने कोई तो भी बैठा है और मैं उससे वार्तालाप कर रहा हूँ, ये भी हो जाए। कभी कलर दिखाएगा, कभी मछली दिखाएगा, कभी सिक्का दिखाएगा, कभी सुन्ना दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी समुद्र दिखाएगा, कभी नदी दिखाएगा, कभी पहाड़ियाँ दिखाएगा। इससे मुझे समझना पड़ता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसके बोलने के तौर तरीके हैं। हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं जो लोग सेवा में समर्पित होने चाहते हैं उन लोगों के लिए ये टीचिंग कि परमेश्वर कैसे बातें करता है इन सब के द्वारा, ये मैं आपको आमीन, हालेलुया। मेरा शब्द कैसा है, पहला। बी, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे विचार करने की श्रेणी कितनी है, मैं कितने ऊंचाई पर जाकर विचार कर सकता हूं परमेश्वर के लिए, कितना सोच सकता हूं उसके बारे में। क्या अपने ही विचारों से ग्रसित में रहता हूं? मेरा कैसा होगा, मेरा कैसा होगा। मेरे साथ यीशु है तो मेरा अच्छा ही होगा। आमीन। कैसा होगा ये बोलना ही नहीं है, मेरा अच्छा होने वाला है। अपने शब्दों के द्वारा अपने शरीर के ऊपर में और अपने प्राणों के ऊपर में और अपने आत्मा के ऊपर भविष्यवाणियां करें। अगर आपको सामर्थ्य बनना है, आपका शब्द ही आपको सामर्थ्य बना सकता है। आपका शब्द ही आपको हारा हुआ जीवन भी बिताने के लिए तैयार कर सकता है। स्वर्ग में लूसीफर के अंदर में पाप आया, वहां कोई पाप की परिभाषा नहीं थी। वो जो उसके मन के अंदर में एक सेल तैयार हो गया और उसके मन ने उसके पाप में गिरा दिया। ये मन जो है अगर आत्मा के साथ में जुड़ा रहेगा तो ये मन धार्मिकता की बातें करेगा। अगर ये मन शरीर के साथ में जुड़ जाएगा तो ये विनाश की तरफ लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे मन को तैयार करना है कि वो कैसा है, विचार कितना ऊंचा सोचता हूं। नीति वचन 23 निकाले, उसका वचन सार। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वैसा वो आप है। मेरा विचार कैसा है, अच्छे विचार है या बुरे विचार है? अगर मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो वैसा ही मेरा व्यक्तित्व वैसा ही बनते चले जाएगा।
अगर आपका मन परमेश्वर के साथ में जुड़ा है तो आपके विचारों में एक परिवर्तन आता है। आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। मैं अपने राज्य के बारे में नहीं, मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में पहले सोचो। परमेश्वर का राज्य अगर बढ़ेगा तो आपका घर में सब बढ़ते चले जाएगा। हालेलुया। मुझे दे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तेरी आवश्यकता क्या है। मुझे परमेश्वर ने भिखारी बना कर दे रखा है। मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचूं, परमेश्वर मेरे बारे में सोचेगा। हालेलुया। यही सीधा तरीका है विचार करने का। आमेन। देगा हरी पसंद हो रही नहीं देगा हरी। हालेलुया। कौन देगा? परमेश्वर देगा, जिसने हरि को बनाया था। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, सी, क्रिया। क्रिया कैसी? लोगों की बातें कह रहा हूं जिसके अंदर में सेवा के लिए बुलाहट है, लेकिन हम सेवा नहीं कर पा रहे। मुझे सेवक बन के खड़ा होना है। हालेलुया। क्रिया कैसी है मेरे काम करने के, बोलने के, समझने के तौर तरीके कैसे हैं? मेरे को कुछ लोगों ने कपड़े लेने के लिए पैसे दिए। साल हो गए, पैसे भी वैसे ही पड़े हैं, कपड़े ले नहीं पाए। एक की शादी हो गई, उसको बच्चा होने वाला है कपड़े नहीं। कल मैं जब छिंदवाड़ा गया इन सब लोगों के साथ में, मैंने बोला मुझे चलना है, इन लोगों के पैसे मेरे पास पड़े हैं, कपड़े लेना ही लेना है। कल कपड़े लेकर आया। क्रिया। चलो ये तो कपड़े का भाग है, ये तो होते रहता है, लेकिन जो सेवा का भाग है वो सामर्थ्य रूप में काम, वो सामर्थ्य रूप में काम करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय मेरी क्रिया कैसी है? मेरा शरीर, अगर जो व्यक्ति अंदर से और बाहर से एक है ना, आप किसी से नहीं डरते, आप किसी से नहीं डरते। अगर अंदर में कुछ अलग चल रहा है और बाहर से कुछ अलग चल रहा है तो नीचे आपके पैर है ना लड़खड़ाएंगे, आपके पैर लड़खड़ाएंगे। आप कहीं ना कहीं कमजोर होते चले जाएंगे। प्रार्थना का जीवन बहुत मजबूती के साथ में बीते। आपका प्रार्थना का जीवन ही है। बातें करता हूं सबसे और खुला रहता हूं एकदम से, कोई अंदर नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं। अगर दुश्मन भी आ जाए तो उससे भी दोस्ती कर सकता हूं। मेरे को एक व्यक्ति ने इतना बोला था, गाला भर दी उसने। लेकिन जब उसकी कमी में आया हो तो मैंने उसकी पहले मदद की, क्योंकि मुझे मेडल उससे नहीं मिलेगा, मुझे मेडल परमेश्वर से मिलेगा। मैंने तो आग रख दी है उसके ऊपर। हालेलुया। जो कुछ करना है परमेश्वर करेगा। मैं क्षमा करने की ताकत रखता हूं। उसने भलाई गाला दी होगी, मैं जानता हूं पागल आदमी है। हालेलुया। लेकिन उसके कमियों में, जब वो कमी में आ गया तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले पहुंचा उसके पास। कई लोगों को पहुंचाई, एक ही नहीं, कई लोगों को दे दी, आज भी देता हूं।
मेरे पास कमियां नहीं रहती। मेरे कमियों को देखने वाला परमेश्वर मेरे को उसने इसलिए रखा है कि मैं दुखी लोगों को संभालूं। आमीन। यही तो सेवा है। सेवा है क्या मेरे पास? केवल मैं माइक के सामने में बोलूं, ये मेरी सेवा नहीं है। मेरी सेवा है कि लोग उद्धार प्राप्त करें और जो निचले तबके के लोग हैं उन सबको ऊंचाई पर लेकर। मैंने कई लोगों को जिनको पूरे तरीके से खाने के लिए पैसे नहीं थे, घर के अंदर भी चूल्हे नहीं जलते थे, एक एक महीने का किराना मैंने दिया और उनके घर में प्रार्थना की। आज मैं वो हजारों में दशमांश कलीसिया में दे देते थे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब इन लोगों को मैं देखता हूँ जो एकदम निचले तबके के लोग थे, कई सालों से उसी दुर्दशा में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने आने वाले दिनों में इतने ऊंचाई पर उनको लेकर गया। जिनके पास घर नहीं थे, जिनके झोपड़ों के अंदर में मैं जाता था तो जब हवा आती थी तो ऐसा ऐसा हिलता था झोपड़ा। मैं बोला ये तो गिर जाएगा एक आधे आंख पर। मैंने बोला मैं पैसे देता हूं, इसको बल्लियां ऐसी टेक लगा दीजिए थोड़ी थोड़ी करके। 2000 रुपये उस व्यक्ति के पास में नहीं है टेक लगाने के लिए, बल्लियां लाने के लिए। मैंने बोला मेरे पास से लेके जाइए, टेक लगा दीजिए। जब 2 महीने के बाद में गया फिर वैसे ही घर था, हिल रहा है। बोले कुछ नहीं होगा पास्टर साहब। बोले अभी तक नहीं कुछ हुआ तो अभी क्या होगा? बोले अभी तो मेरे साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा टेक है। मेरे आंसू आए आंख में से और मेरे को परमेश्वर ने बोला कि 2 साल में यहाँ पर मैं बिल्डिंग बना। मैंने बोला परमेश्वर मुझे ये बता रहा है कि 2 साल के बाद यहाँ बिल्डिंग बनाए और 2 साल के बाद मैं वहाँ 4 रूम के पक्का स्लैब का मकान। हालेलुया। एक गरीब व्यक्ति जो 1,5-2 हजार रुपये खर्चा नहीं कर सकता टेक लगाने के लिए, वो कहाँ से लाएगा 5 लाख रुपए उस मकान को तैयार करने के लिए? 4 कमरे का मकान, स्लैब का मकान उसने बनवा लिया और कम से कम 4.5 लाख रुपए खर्चा कभी करेगा। कहाँ से आए पैसे? बोला कर्जा लिया? बोले नहीं लिया। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा है जो इस विचारों को लेकर चलती है। मेरी क्रिया कैसी है? मैं सदा आनंदित रहूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो भी मैं सदा आनंदित रहूंगा। हालेलुया। दाख मधु खत्म हो जाएगा, भंडार में से अनाज खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं यहोवा के कारण सदा आनंदित रहूंगा। हालेलुया। ये विश्वास को लेकर चले। आपकी गरीबी आपके शब्दों के कारण है, आपकी गरीबी आपके विचारों के कारण है, आपकी गरीबी आपके शरीर के अंदर में जो कृत्य चल रहा है उसके कारण हम गरीब हैं। अमीर बनने की कोशिश करें। शब्द अमीर होना चाहिए, विचार अमीर होना चाहिए पहले, तब ये बाकी का सारी जगह पर बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। मेरा शब्द अमीर होना चाहिए। इसका मतलब कि मेरे साथ में यीशु मसीह रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए निर्धन रहा कि मैं धनी बन जाऊंगा, और ये वचन मेरे लिए है, मैं इसको लूंगा और आज मैं धनी बनूंगा। बोलो तो शब्दों को, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो आपके शब्दों के द्वारा हो रहा है। अगर आपका शब्द गरीब है इसलिए आप गरीब। आपका शब्द जिस दिन सामर्थ्य बन जाएगा, आपका शब्द जिस दिन ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, उस दिन आप दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन जाएंगे। मैं जब प्रभु के पास में 16.5 लाख रुपए का कर्जा था, शरीर भी खराब, वो भी गया और वो भी गया। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया। मैं बोलता हूँ ना, आज भी मेरे को बाइबल दे दीजिए और एक सूखे टापू में भेज दीजिए जहाँ कुछ नहीं होता है, मैं वहां पर भी जीवन लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जिसके साथ होता है वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से कभी उत्तर देना पाए, रात दिन उसी में ध्यान दिए रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की चौकसी करेगा, तब तू सफल होगा और प्रभावशाली हो जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है।
जो काम परमेश्वर ने मुझे आज के लिए बोला है मैं आज कर लूं। परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर मेरे साथ। वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं। आमीन, हालेलुया। यह है 3 किताबें, जीवन की किताब, मेमने की जीवन की किताब और स्मरण की किताब। हालेलुया। इन तीनों के रेत महत्वपूर्ण भेद छुपे हैं। 3-3-9 मैंने बताया, लेकिन 21 रहस्य है। आज के लिए यही काफी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन 3 किताबों में से एक में आपका नाम लिखा जाना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा जा रहा है तो मेरे लिए सारी चीजें बेकार है। आमीन, हालेलुया। अपने आप पर कंट्रोल करें, अपने आप को एक शुद्धता और पवित्रता का जीवन बिताएं। सुबह उठकर आपके अंदर में तकलीफ हो रही है, आपके विचारों में तकलीफ हो रही है, आपके शरीर में तकलीफ हो रही है, आपके स्वभाव में तकलीफें आ रही है, आपके बुद्धि के अंदर में तकलीफें आ रहे हैं, नाना प्रकार के गलत विचार आ रहे हैं, नाना प्रकार की समस्या है, हो सकता है नशीली चीज हो सकता है खर्रे खाने की इच्छा हो रही हो, सब कुछ जो भी आपने कर रहे हैं, अगर आप सुबह उठकर 1 घंटा अगर आत्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, ये सारी चीजें मर जाएंगी। ये मरने के लिए आई है, ये धर्मियों को नाश करने के लिए नहीं आई है, क्योंकि ये चीजें मर जाएगी। केवल आप छोड़ोगे तो कल पकड़ लोगे, अगर परमेश्वर छोड़ेगा तो कभी नहीं याद करोगे। आमीन। इसलिए सो उठकर 1 घंटा प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। नीचे आप ये काम करना शुरू करो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसके लिए हमारे मध्य में आए थे। वो हमारे लिए मारे गए, वो हमारे लिए गाड़े गए, वो हमारे को धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। वो जीवित है और आपकी प्रार्थना सुन रहा है। हालेलुया। जीवन आदर का बिताए और आशीष का जीवन। आपकी पवित्रता आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, सभी लोग अपने स्थान पर। पिता, जो वचन आपने मुझे दिया मैंने यहाँ तक के लेकर आया। प्रभु, हो सकता है कि मैं समझाने में परिपूर्ण नहीं हूँ, परंतु पवित्र आत्मा आप तो परिपूर्ण है। जो चीज़ें आज हो ही गई है, ये बीज के रूप में हो और हर एक के हृदय में फलवत होते चले जाए। प्रभु, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हम एक समर्पित जीवन बिताए खुदा के सामने, ताकि इस किताबों के द्वारा हम नाश नहीं परंतु जीवन प्राप्त करें, जो यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया है। हम अगर अच्छी शरीर में कार्य करते हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारा सेवा का काम अच्छा है, तो नीचे इन किताबों में आपके नाम लिखे जाएंगे। अगर ये पाप मिलाकर सब कुछ हो रहा है तो आपका नाम पोंछ दिया गया। आज मेरे पास समय है, क्या परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया था कि उसके वाणी को मैंने सुना और अनसुना कर दिया है और अपने तरीके से ही जीवन बिता रहा हूं? प्रभु, मेरे पास समय नहीं है, ये कारण मत बताइए।
आज अपने आप को उस सेवा के लिए तैयार कर दीजिए। अगर पवित्रता का जीवन नहीं है, आज सच्चा पश्चाताप करते हुए उस पवित्रता के जीवन में आ जाइए। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। जितने लोग फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर देखने वाले हैं, वो सभी लोग अपने आप को तैयार करें कि एक समर्पित जीवन हम खुदा के लिए जिए, एक पवित्रता का जीवन खुदा के लिए जिए, एक धार्मिकता का जीवन खुदा के लिए जिए। नहीं तो हम नाश हो गए। हमें खुदा क्षमा कर कि आज तक मैंने अपनी ही मर्जी पूरी करते आया, परंतु आज के बाद खुदा मैं तेरे साथ में एक उत्तम संगति करूंगा और पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में लेकर चलना, ताकि मैं उत्तम बलिदान अपने पिता से करूं, अपने प्रभु यीशु मसीह को उत्तम बलिदान चढ़ाऊं। यही मेरी आत्मिक भेंट होगी। आज मैं आत्मिक भेंट यही लेकर आता हूं कि प्रभु मुझे प्रार्थना का जीवन दे दे। मैं केवल बुद्धि से प्रार्थना ना करूं, परंतु परमेश्वर आत्मा से प्रार्थना करूं। जो कुछ करूं आत्मा से करूं। यही तुझसे मांगता हूं प्रभु। आज तू मुझे दे दे, आज मुझे पवित्रता का जीवन दे दे। हाँ प्रभु, मैंने सेवा का काम गलत तरीके से किया है, या सेवा के लिए मैं तैयार नहीं हो रहा हूं। प्रभु तू मेरी सहायता करना, मुझे मेरी सहायता कर और मुझ पर अनुग्रह कर। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद दे प्रभु जी। हर एक को तेरे सौंप देता, सब कुछ तेरे हाथ में है। इन पर अनुग्रह कर दया। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने इन सबसे बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सच्चा पश्चाताप हो प्रभु, हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे। सारी महिमा आपको, अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु जो भी गलत चीजें वहां पर लिखी है प्रभु पोंछ देना, उस किताबों में पोंछ देना प्रभु। सारे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देता हूँ। आपने दया की प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना हो, आमीन। और आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों पर हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन और आमीन। प्रियो, एक अनाउंसमेंट ये है फेसबुक में देखने वाले और यूट्यूब पर कि अगले संडे प्रभु भोज होगा। तो हम जैसे जिस तरीके से प्रभु भोज लेते हैं, अगले संडे प्रभु भोज के इसमें जाएंगे हम लोग और परमेश्वर के उपस्थिति में पवित्र प्रभु भोज होगा। इसका ध्यान रखें, आमीन।